दोस्तों आज की बात अगर आप समझ गए ना, मीन्स कि ये वीडियो कम्प्लीटली आपने देखा और इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं, अगर वो बात कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत महान महान वाली बातें हैं, वो कोई कॉमन बातें हैं जो एक हर एक स्टूडेंट के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो मैं सच कहता हूँ आपके 90 या 95 प्लस या एक अच्छे मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरीडे स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों मैं अपने जीवन में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा, तो मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट की हालत क्या रहती है उस टाइम जब उसका एग्जामिनेशन कुछ टाइम बाद आने वाला होता है। वो बहुत परेशान रहता है। एक साइड टीचर और एक साइड पेरेंट्स होते हैं। जब वो टीचर से मिलता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है तो टीचर सुनने से कुछ टाइम पहले ही कहते थे बेटा मन से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, मन से पढ़ो, चलो चलो जाओ जाओ। और जब वो घर जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं भाई तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ गए मार्क्स। और ये हर एक के साथ है। अगर आप 95 वाले हैं, कुछ 80 के करीब आ गए फिर भी सुनना है, 60 वाले हैं 40 में आ गए फिर भी सुनना है, और 40 वाले हैं और फेल हो गए तो यार बात ही छोड़ दो। वो स्टूडेंट कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मिले, किससे बताए अपना दर्द। तो दोस्तों किसी शख्स ने एक बात कही थी कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ना तो हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाना है, ना किसी से मोटिवेशन लेनी है, क्योंकि हमें कोई और मोटिवेट कभी कर ही नहीं सकता सिवाय हम खुद के। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक महान और एक सक्सेस। महान बनने के लिए सक्सेस की जरूरत नहीं होती और सक्सेस बनने के लिए महान की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग महान हैं पर ये सक्सेस नहीं हुए। और डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे कई लोग जो आज काफी सक्सेस हैं पर ये महान नहीं है, और दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों ये दुनिया की डांट, फटकार, ताने, ये सब हमारी भलाई के लिए ही है। अगर ये नहीं होंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक मछली पकड़ने वाला समुद्र के किनारे जाता था और मछली पकड़ के लाता था और मार्केट में सेल करता था। मछली जिंदा रहती थी क्योंकि वो नजदीक से पकड़ता था, पर धीरे धीरे उस किनारे से मछलियां खत्म होती चली गईं। तो मछुआरा कुछ आगे तक बढ़ने लग गया। उसने देखा कि उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो आगे से मछली लेके आता है तो मछली यहाँ तक आते आते मर जाती है और उस मछली को कोई नहीं खरीदता था। तो उसकी इनकम भी नहीं होती थी और उसका नुकसान होता जा रहा था। ये प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहा। वो बहुत परेशान हो गया, बट उसने ये काम छोड़ा नहीं। एक दिन जब वो अपनी मछली पकड़ के ला रहा था तो जैसे ही वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि उसके मछली की टोकरी में एक शार्क मछली आ गई है। वो डर गया कि यार पहले तो मछली मरी हुई भी आती थी, कुछ लोग ले भी लेते थे, अब तो शार्क ने सारा खा लिया होगा और अब मैं कैसे सेल करूंगा, मैं तो इस पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा इससे। बट वो कुछ देर बाद देखता है और वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मछलियां सिर्फ एक या दो ही कम थी और सारी मछली जिंदा थी। तब उसे एक बात समझ आई कि शार्क मछली की वजह से सारी मछलियां एक्टिव थी, सब डरी हुई थी, सब एक किनारे इधर से उधर भागती रहती थी और इस वजह से सारी मछलियां जिंदा थी। तो दोस्तों ये डांट फटकार कहीं न कहीं हमारे सही के लिए है। उन लोगों की लाइफ में वो सिचुएशन नहीं है जो इस टाइम आप जी रहे हैं, तो शायद वो चीज फील नहीं कर सकते। हमारे लिए वो लोग वही शार्क मछली की तरह हैं जो हमें डरा के रख रहे हैं, जगा के रखते हैं। मैंने वो नाइट में स्टडी करने में एक बात शायद मिस कर दी। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नाइट में पढ़ता तो हूँ लेकिन नींद बहुत आती है। दोस्तों मैं अपना वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, मेरे फादर सुबह सुबह आके मेरे पास ही सो जाते थे और कहते थे पढ़ अमरीश। और मैं सच बताता हूँ वो नींद, बट फिर भी क्या करें, पापा साइड में थे, पढ़ना तो पड़ता ही था। ये स्टोरी ने एग्जैक्ट वो वर्ड मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो ये वर्ड मुझे पहले शेयर करना चाहिए था जब मैंने वो वीडियो बनाई। दोस्तों हमें इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। हर चीज को आप नेगेटिविटी में हम ना लें। आप टीचर ने क्या कहा, पेरेंट्स ने क्या कहा, दोस्त ये जिंदगी है। हमेशा कोई ना कोई शख्स हमें कुछ न कुछ तो कहता ही रहेगा। वो किसी ने कहा भी है कि सारी रात निकल जाती है इसी कश्मकश में कि रजाई की लंबाई किस तरफ है और चौड़ाई किस तरफ। तो ये जिंदगी है दोस्त, हमेशा नई नई प्रॉब्लम आपको फेस होती ही रहेंगी। हमें इन्हें फेस करना है, इनसे आगे बढ़ना है, सिवाय इसके कि उसने हमें नीचे धकेला ये ना सोच के उसे पकड़ के आगे बढ़ते चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। दोस्तों हम तो यंगस्टर हैं। अभी मैं आपको एक यंग वाला एग्जांपल दूंगी। कल तुम्हारा दोस्त कहता है भाई कल पार्टी में चलना है, तो एकदम रात भर नींद नहीं आती भाई, सुबह गाड़ी लेना है, ट्रैवलिंग, वहां पहुंचना है, मतलब पूरी रात हम प्लान में रह जाते हैं। तो ये बात ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको हर कोई दे रहा है, बट मैं आपसे एग्जैक्ट पूछना चाहता हूँ कि किसी 40 की एज के शख्स को पूछिए तो वो कहेगा यार अब रहा ही नहीं कुछ। हाँ यार शादी में जाना है, घर से 10 लोगों को कहता है उठा देना सुबह,
अगर अलार्म बजा या ना बजे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन फिर भी उसका कोई फ्रेंड आके उससे कहता है मैं आपको कल ड्राइविंग सिखाने ले चलूंगा, मैं सच कहता हूँ उनमें एक इंटरेस्ट सा आ जाता है। ये मैंने देखा है, पता नहीं ये बात सही है या नहीं, बट ये रियलिस्टिक है। मतलब 40 की एज वाले शख्स को बहुत सारे फ्रेंड्स आए, गुप्ता जी कल पार्क में चलना है, गुप्ता जी हाँ ठीक है चल लेंगे। लेकिन वहीं पे कोई शख्स आ गया था, गुप्ता जी कार सिखाऊंगा मैं कल आपको, सुबह सुबह संडे है चलते हैं। उनमें एक जोश सा आ जाता है कुछ नया करने का। तो यही हमारे लिए भी होना चाहिए कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो तो उसमें कुछ नया ढूंढिए कि आज इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ते हैं। हर बार एक कॉमन वे नहीं कि पहला पेज उठाया दूसरा, या मैथ्स में चले गए तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, नहीं, फ्यूजन करिए उसमें नई नई चीजें। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इफेक्टिवनेस पढ़ाई कैसे पढ़ें, उसमें मैंने बात बताई थी। पेपर करें तो उस पेपर के क्वेश्चंस को करिए, वहां पे पहुंच जाइए, बाउंस बैक हो गए कि इस बुक में देखता हूँ 3 क्वेश्चन यहाँ के कर लेता हूँ। दोस्तों पढ़ाई का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा हमें। एक ही जैसी पढ़ाई, वही बुक उठाया पढ़ रहे हैं, नोट्स वही चल रहे हैं, नहीं, चेंज करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का पढ़ लिया, चल भाई एक फिजिक्स पढ़ लेते हैं, एक मैथ्स कर लिया तो चलो अकाउंट्स कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पढ़े तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस टाइम ऐसा करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये मुझे सूट नहीं करता, मेरा वही प्रोसेस अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, अब वो तरीका फॉलो कर पाते हैं। बट मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने बहुतों के कमेंट में रिप्लाई किया है। तो दोस्तों क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या? और दोस्तों पेरेंट्स तो हमें एग्जामिनेशन टाइम में दुश्मन लगते ही हैं, ये हर एक बच्चे की कहानी है। बट आगे चल के वो एक हंसी सी दिला देते हैं कि थैंक गॉड यार फादर या मॉम उस टाइम नहीं डांटती। मॉम की तो मैं कहूँगा ही नहीं, पापा उस टाइम नहीं डांटते तो आज इस पोजीशन पे नहीं होते। तो इस टाइम बुरा मत मानिए, उनको एक शार्क मछली समझिए, और एक अच्छी वाली शार्क मछली जो आपको हेल्प करती है। और माँ के लिए एक शख्स ने कहा था, पता नहीं क्या जादू है इस माँ की चरणों में, जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ। लेकिन मैंने कसम खाई है जब मैं टीचिंग फील्ड में आया कि अपने स्टूडेंट से या उन बच्चों से जो कमेंट करते हैं, क्योंकि वो कमेंट करते हैं तो जरूर वो फील करके कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर मैं रिप्लाई करूं तो सोच समझ के रिप्लाई करता हूं, बिना ऐसे नहीं कि रैंडमली कॉपी या पेस्ट कर दिया किसी पे। और आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्त इस टाइम ना बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी आपके माइंड में, ये मैं जानता हूँ। आपको कोई भी एक शख्स आके सामने से कह देगा कि भाई ये पर्सन ना तुझे नहीं पढ़ने देगा, तो आपको लगता है हाँ यार सच में सही कह रहा है, ये मुझे पढ़ने नहीं देगा, आप मान लेते हैं उस बात को। तो इस टाइम इन सब चीजों को इग्नोर करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपने ये बात मान ली, और दोस्तों हमेशा ये मत सोचिए कि यार मैं ऐसा क्या कर दूं जो सबने नहीं किया, ये गलत सोच है। मैं आपको बताऊं, आप वही करिए जो सबने किया, बट इतनी शिद्दत से करिए कि उस काम को लगे कि यार तो जैसा कोई करने वाला मिला है। वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल ले लीजिए यार, हेडलाइट ऑन करके चलो 1 किलोमीटर तक, 20 लोग कहेंगे भाई तुम्हारा हेडलाइट जल रहा है, क्या था उस हेडलाइट जलाने में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।